हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के लेक्चर नंबर 3, क्लास 12th के लिए लेक्चर नंबर 3 मैट्रिक्स के लिए लेकर मैं आया हुआ हूं। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था उस पर चर्चा कर लिया जाए। पिछले लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स अ व्यू का निर्माण, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा था। एक पार्ट था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा था एलिमेंट्री फंक्शन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपने R क्रॉस C से लिखा था और एलिमेंट्री फंक्शन को AIJ से लिखा था। स्टूडेंट्स, याद आ रहा होगा आपको, R क्रॉस C जहां आपने लिखा था, नीचे लिखा था इट ऑलवेज शोज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यानी यह अवयवों की स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि एलिमेंट्री फंक्शन अवयवों के मान को व्यक्त करता है। इट ऑलवेज शोज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। क्लियर? अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखेंगे आज हम लोग, और एक है, दो है, दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इन आवर बुक। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है एक 2x3 कोटि के अवयव का निर्माण कीजिए जिसका अवयवफलन I + j / 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक 2x3 कोटि के अवयव का निर्माण कीजिए जिसका अवयवफलन I + j / 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब आइए जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? बहुत आसान। मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन या निर्माण तभी हो सकता है जब ऑर्डर हो और अवयवफलन हो। दोनों चीज़ें यहाँ उपस्थित हैं, ऑर्डर भी है और अवयवफलन भी है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर लेकर के चलेंगे, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार मैट्रिक्स ए जो है वो आपका 2x3 ऑर्डर का है। अब बोलो स्टूडेंट, कितनी रो हैं इसमें? 2। कितने कॉलम हैं? 3। जो रो होती है वो कॉलम की संख्या को इंडिकेट करती है और जो कॉलम होते हैं वो रो की संख्या नहीं, रो में एलिमेंट्स की संख्या निरूपित करती है। तो बताओ कितने एलिमेंट होंगे? A11, A12, A13। इसमें क्या आएगा? A21, A22, A23। बोलो स्टूडेंट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 1 का मतलब समझ में आया? नहीं, मैंने बताया था AIJ, याद करो AIJ ये अवयवफलन था। अब एक एग्जाम्पल ले लें थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि आप लोग जैसे क्लास में बैठते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। ये देखिए, ये 3 ऐसी पंक्तियां हैं। हर एक पंक्ति में मैंने 3 लोगों को बैठाल दिया। नाम मुझे नहीं मालूम है इन तीनों के मुझे नाम नहीं मालूम। बहुत गौर से समझिएगा, एक लिटरल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको। ये 3 पंक्तियां हैं, जैसे आप क्लास में बैठते हैं हॉरिजॉन्टल। इन 3 पंक्तियों में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है,
ये अरेंजमेंट ऐसा है कि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक, तीन तीन बच्चे इसमें बैठे हैं। मैं किसी बच्चे के विषय में नहीं जानता कि इस बच्चे का क्या नाम है या इस बच्चे का क्या नाम है, ये इस बच्चे का क्या नाम है, ये इस बच्चे का क्या नाम है, इसका क्या नाम, मैं किसी का नाम नहीं जानता। मुझे बुलाना है तो मैं इनके पोजीशन के आधार पर इनको बुला लूंगा। कैसे बताओ? इस बच्चे की पोजीशन क्या है? ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा है कि नहीं बैठा? बताओ, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा है। इसका मतलब इस अवयव की पोजीशन A11 है। पहला वाला वन क्या बताएगा? पंक्ति। और दूसरा वाला वन क्या बताएगा? स्तंभ। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बैठा है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में बैठा है, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में बैठा है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बैठा है, ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा है, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में बैठा है, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बैठा है और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बैठा है। बोलो स्टूडेंट, क्लियर हुआ कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं कह दूं कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट खड़ा हो जाए तो कौन खड़ा होगा? ये खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? बोलो बोलो। नाम पता था क्या मुझे? नाम पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था मुझे किसका नाम क्या होगा। लेकिन मैंने क्या बताया? इसकी स्थिति के आधार पर इसको बोला। मैंने कहा चलो अच्छा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट खड़ा हो जाए तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन होगा? सेकंड रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो कौन सा बंदा खड़ा होगा? ये। बात समझ पाए कि नहीं पाए? मतलब हम यहां पर ये जो A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एंड सो ऑन जो लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है? पोजीशन। अब आगे देखो, तो मैंने क्या लिखा यहां पर मैंने लिखा आपको कि एक आव्यूह है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा? एक 2x3 कोटि के आव्यूह का निर्माण किस ऑर्डर का है? 2x3। रो कितनी है? देखो 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। क्लियर? अब आपने कहा इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ये पोजीशन है, इन पोजीशन पर अवयव का क्या आएगा, उसका मान कितना होगा, कौन बताएगा? एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक, अब यहां लिखेंगे अतः, यहां पर क्या आएगा? Aij बराबर, यहां पर आएगा I प्लस J बाई 2। बोलो यार, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ यहां पर, अब आपने कहा अगर हम इस स्थान के अवयव का मान चाहिए, इस जगह पर बैठने वाले, इस A11 पर बैठने वाले एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा सर I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रख दीजिए। मतलब I बराबर 1 और J बराबर 1 रखिए। बोलो क्या आएगा? A11 बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 बराबर कितना आया? 2 बाई 2। और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा ना? बोलो। अच्छा 1 आएगा। चलिए देखिए इधर, तो बोलो A11 का रिजल्ट कितना आ गया? 1। अब बताओ अगले वाले की जरूरत होगी तो क्या लिखूंगा? A12 मतलब I बराबर 1 और J बराबर 2। अब इधर देखो जरा, ये क्या मिलेगा? ये पूरा क्या मिलेगा? यहाँ पर A12 बराबर A12, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं खड़ा हूँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? दिख रहा है ना? तो यहाँ से जरा ध्यान देकर काम करना। I बराबर 1 और J बराबर 2, तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब आएगा I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 3। A13 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, A21 सीधे सीधे लिख दिया जाए क्या? 3 बाई 2। I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, A22 2 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब बोलो I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, A23 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अब आपने क्या कहा कि ये इन स्थितियों पर रखे हुए अवयवों का मान प्राप्त हो गया। रख दीजिए जरा, आइए रख दीजिए। आपने कहा अतः, देखिएगा इधर, अतः अब आपका ये अवयव A मिलेगा कैसे? आपने कहा A11 की जगह पर कौन आया? 1। A12 की जगह पर कौन आया? 3 बाई 2। कितना आया?
3/2, A13 की जगह पे कितना आया 2, A21 की जगह पे कितना आया 3/2, A22 की जगह पर 2 और अगला आ गया आपका 5/2। बोलो मैट्रिक्स तैयार हुआ कि नहीं हुआ? मैट्रिक्स तैयार हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस कोटि का मैट्रिक्स दिया हो पहले उसकी पोजीशन लिख लीजिए, फिर अवयव फलन की सहायता से उन पोजीशन पर रखे हुए एलिमेंट का मान प्राप्त कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो उनके मान मिल जाएंगे और उन पोजीशनों पर उनका मान रखते ही आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए इसे। उम्मीद है नोट हो गया होगा। नोट हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रयास मेरा ये है कि एनसीईआरटी ले रहा हूँ क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का लूँगा और जो बच्चे और भी स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, बालाजी ले लेंगे वो पढ़ लेंगे, उसमें से भी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक 4x3 या 3x4 का कर दीजिए या 4x3 ही रहने दीजिए। 4x3 कोटि के आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसका अवयव फलन यहाँ पर लिखेंगे, जिसका अवयव फलन i+2j द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्लियर? अब बोलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैं पूरा इरेज करता हूँ, आप लोग भी अपने अपने नोट्स में करना स्टार्ट करें। आप लोग अपने नोट्स में वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो को आप पुश कर दीजिए, दबा दीजिए, थोड़ा सा रोक लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्डर दिया है 4x3, सब लोग टैली भी करेंगे, जो उन्होंने किया है उसको टैली करेंगे। बोलो कितनी रो हैं? 4। यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 4x3, 4 रो हैं, 3 कॉलम हैं, इसका मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और A41, A42, A43। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है ना? क्यों भाई महेश? A42 का मतलब क्या होता है? A42 का मतलब, इसका मतलब यह अवयव है चौथी रो और दूसरे कॉलम का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अवयव है चौथी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का। कोई हमसे पूछे A37 का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे अवयव है तीसरी पंक्ति और सातवें स्तंभ का। क्लियर हो रहा है ना? बहुत बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तब तो मैट्रिक्स पढ़ने में मज़ा आएगी और आपको लगेगा कि ये 8-10 नंबर का टॉपिक तो बिल्कुल यूं ही हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब बोलिए ये मिल गया। अब आपने कहा आपको अवयव फलन क्या दिया है? Aij बराबर i+2j। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिया है ना? अब जरा ध्यान देकर काम करो। मैं पूरे कंस्ट्रक्शंस ने आपने किए हुए हैं अपनी नोट्स में, मैं करता चल रहा हूँ डायरेक्ट जल्दी जल्दी और आप लोग टैली करते जाएंगे। A11 का मान 1 + 2 × 1 = 3, A12 = 1 + 2 × 2 = 5, A13 = 1 + 2 × 3 = 7। ओके, फिर क्या निकालेंगे? A21 2 + 2 × 1 = 4। यहाँ पर आएगा A22 2 + 2 × 2 = 6, A23 2 + 2 × 3 = 8, A31 3 + 2 × 1 = 5, A32 3 + 2 × 2 = 7, A33 3 + 2 × 3 = 9, A41 4 + 2 × 1 = 6, A42 4 + 2 × 2 = 8 and A43 4 + 2 × 3 = 10। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ से मैट्रिक्स क्या मिलेंगे? अतः A बराबर मैट्रिक्स कितना आया? 3
3 5 7 4 6 8, फिर क्या आएगा 5 7 9 6 8 10। बोलो मिला क्या 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ गई है? क्या हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे? बोलिए बोलिए, क्या हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे इस चीज़ का? बिल्कुल आसानी से अब हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं इसका। नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब कंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल आपको अपने मन से करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने 2 एग्जाम्पल दिए और आप आसानी से इसको सीख गए कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्लियर हुआ? बेटा अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर सीखिएगा। अगर तब भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर पर मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्लियर? अब ज़रा आपने जो पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट में फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद क्या लिखा था? आपने लिखा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अवयवों पर संक्रियाएं, लिखा था ना। चलिए आइए ज़रा देखिए, अवयवों पर संक्रियाएं करके देखें। तो हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, लिख दीजिएगा अवयवों पर संक्रियाएं। क्या लिखेंगे? अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों पर संक्रियाएं। क्लियर? अब देखिए बेटा, इस पर हम 3 संक्रिया देखेंगे, 3 तरीके का हम ये देखेंगे। देखिएगा बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत प्यारा लिखेंगे। ये जैसे होता नहीं, डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं ऐसे एरो बनाते हैं, लिखते हैं सुबह दोपहर शाम। क्लियर? हम लोग बस उसी तरीके करेंगे। ठीक है? यहाँ पर लेकिन तीनों डोज एक साथ लेने हैं। वहाँ पर क्या करते थे हम भाई, वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं इसको सुबह लीजिएगा, इसको दोपहर में और इसको शाम में, 2 बनाते हैं तो सुबह और शाम। क्लियर? तो चलिए ध्यान देकर काम करिएगा। पहला होता है मैट्रिक्स। भाई सुबह सुबह जो चीज़ लेते हैं वो कुछ ऐड करने वाला होता है, ठीक है ना। दोपहर में सब्सट्रैक्ट करने वाला होता है, रात वाला मल्टीप्लाई करता है। तो बोलो मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहले क्या आएगा? मैट्रिक्स एडिशन। बोलो क्लियर हो रहा है ना? दोपहर वाला क्या आएगा? मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप कह रहे होंगे सर आप पूरा इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल सही। इसको देखिए हिंदी में अवयव का योग, ठीक है, अवयव का योग। दूसरा आएगा अवयव का अंतर या अवयव का घटाना। बोलो आप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। और तीसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अवयव का गुणन, अवयव का गुणन। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं अवयव का गुणन, मतलब बहुत भारी आवाज में। अरे भाई भारी आवाज में है ही ऐसा, ये बैकबोन है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मैट्रिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है और लड़का कर नहीं पाता, हम करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम अवयवों पर जो संक्रियाएं होने वाली हैं उनमें सबसे पहले संक्रिया की बात करें, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। चलिए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। आएगा मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन। बोलो समझ में आ रहा है? कुछ जुड़ेगा? और जब जुड़ेगा तो लाओ 2 मिनट हम भी पानी पी लेते हैं, तब साथ में जोड़ते हैं। क्लियर? चलिए चलिए जोड़ेंगे साथ में मिल करके, बिल्कुल दिमाग लगा के रखिएगा। आओ आओ अब चलो जोड़ते हैं साथ में दोनों लोग मिल करके। जोड़ने के लिए क्या जरूरत है? प्लस चिन्ह। और क्या चाहिए? जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह।
अरे प्लस चिन्ह के साथ साथ दो आव्यूह, कम से कम कितने चाहिए? दो आव्यूह। बोलो हाँ। अब दो आव्यूह चाहिए तो आपने कहा क्या कि सर पूरी थियरी लिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ बनवा दीजिए। तो मैंने कहा चलिए बनवा देते हैं, आप लोगों की बात तो हमेशा माने हम। मैट्रिक्स एडिशन के लिए आपने कहा सर हम मैट्रिक्स एडिशन करेंगे और हमारे पास दो आव्यूह होंगे, तो हमारे पास उन दोनों आव्यूह की पॉसिबिलिटी क्या होगी? क्या यानी दोनों आव्यूहों की कोटि समान होगी। बोलो भाई, कोई हमें दो आव्यूह देगा जोड़ने के लिए, तो दोनों आव्यूहों की कोटि समान होगी या दोनों आव्यूहों की कोटि अलग अलग होगी। इसके बाद कोई दूसरा देगा क्या? क्या देगा? या तो दोनों आव्यूहों की कोटि समान होगी या तो दोनों आव्यूहों की कोटि भिन्न भिन्न होगी। दोनों आव्यूहों की कोटि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई हमसे कहेगा लो यार दोनों मैट्रिक्स जोड़ डालो, तो दोनों मैट्रिक्स कैसे देगा? या तो दोनों की कोटि मतलब समझते हो ना, ऑर्डर समान होगा या दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो आगे कहेंगे भैया मैट्रिक्स एडिशन। बोलो क्या होगा? होगा मतलब पॉसिबल होगा। बोलो क्या होगा? पॉसिबल होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर दोनों आव्यूहों की कोटि भिन्न भिन्न है तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब घोड़ों गधों की तरीके जोड़ेंगे नहीं कि कोई दो आव्यूह दे दे, कह दे लगे जोड़ने हम लोग। अरे भाई हम स्मार्ट बच्चे हैं। कैसे हैं? स्मार्ट बच्चे हैं। देखो अपने अपने को सब लोग जरा ध्यान देकर काम करो। हो ना स्मार्ट? अब बताओ, अगर स्मार्ट हो तो काम भी स्मार्ट करोगे। अब बताओ, दोनों आव्यूहों की कोटि जब समान होगी तो आंख मूंदेंगे और कह देंगे जोड़ देंगे। और अगर दोनों आव्यूहों की कोटि अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? भाई उसको ये थोड़ा ना कह रहे हो कि हम नहीं जोड़ेंगे, निरादर नहीं कर रहे हो, उसका जुड़ता ही नहीं तो क्या जोड़ेंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, अगर हम जोड़ेंगे तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जोड़ने के लिए। ठीक, आपने कहा कि a बराबर यहां लिखा 2 3 5 1 4 6। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ b लेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 1 2 3। अरे बताओ भाई 2 क्रॉस 3। अगर दोनों अलग अलग कोटि के हैं, भैया एग्जाम्पल ले लिया जाए क्या? मैंने कहा बिल्कुल लेते हैं। 1 3 5 7 2 4। बोलो ऑर्डर कितना हुआ? 3 क्रॉस 2। और अगला लिया b बराबर यहां लिखा 1 2 3 1 5 7। अब बोलो ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। कोई डाउट ही आया तो नहीं है यार? क्लियर है ना? हाँ चलो भाई। तो अब आपने कहा फिर से ध्यान देने वाली बात है, मैट्रिक्स एडिशन दो तरीके से हो सकता है। या तो दो तरीके से हो क्या सकता है? दो ही तरीका हो ही सकता है। या तो दोनों आव्यूहों की कोटि समान होगी या अलग अलग होगी। अगर कोटि समान है तभी आव्यूहों का योग संभव है। अगर आव्यूहों की कोटि अलग अलग है तो कोई माई का लाल उसको जोड़ नहीं सकता। मैं कैसा हूं? मैं भी तो भाई माई का लाल हूं, तो मैं कैसे जोड़ दूंगा? आप समझ सकते हो ना? तो आप भी नहीं जोड़ पाओगे। क्लियर? तो जरा ध्यान देकर काम करना है। आप बताओ, दो मैट्रिक्स मैंने लिया जिनका ऑर्डर समान है और दो मैट्रिक्स लिया जिनका ऑर्डर अलग अलग है। अब आओ स्टूडेंट्स, ऊपर देखेंगे, इसको रफ कर देना, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लियर? क्योंकि नोट करने में आप लोग महारत हासिल किए हुए हैं, आप लोग तुरंत नोट करते हैं। आइए इधर ध्यान दीजिए, इसको जोड़ते हैं। इसी के नीचे एरो बनाएंगे और लिखेंगे a प्लस बी। बोलो a प्लस बी। ए की जगह पर रखेंगे 2 3 5 1 4 6 प्लस अगला आएगा यहां से 1 1 1 1 2 3। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? अब बताओ, इसके नीचे जोड़ना है, एरो बनाएंगे और लिखेंगे a प्लस बी बराबर यहां से आ जाएगा 1 3 5 7 2 4 प्लस अगला आएगा यहां से 1 2 3
157 बोलो, दिख रहा है ना? आप बताओ, जोड़ दें? आपने कहा जोड़ने के लिए एक रूल होता है, क्या? ऑल, अब यहां पर लिखेंगे कि जोड़ने के लिए जब दो समान कोटि के अवयवों को जोड़ेंगे तो कहेंगे क्या? हर संगत अवयव को जोड़ता है, यानी ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड ऑलवेज द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब बताओ, संगत अवयव का मतलब, संगत अवयव का मतलब हुआ पहला अवयव पहले अवयव को जोड़ेगा, दूसरा दूसरे को जोड़ेगा, तीसरा तीसरे को जोड़ेगा, ठीक है ना? फिर भाई जिस रो का होगा उसी रो वाले को तो जोड़ेगा, जिस कॉलम का होगा उसी को तो जोड़ेगा। अरे तुमको भी जोड़ना होगा तो किसको जोड़ोगे? संगत वाले को। समझ रहे हो ना इशारा? चलो, बहुत ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, इधर ध्यान दो। तो 2 1 3 3 1 4 5 1 6 1 1 2 6 और 9। बोलो क्लियर हुआ ना? इसका ऑर्डर कितना आया? 2 × 3। मुंह बना के मत बैठना, ढंग से समझना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, जरा संगत अवयव के साथ जोड़िए और ऑर्डर कितना निकल के आ गया? 2 × 3। आओ इसको भी जोड़ कर देखिए, A + B। चले संगत अवयव जोड़ने के लिए 1 को 1 से जोड़ा, 3 को 2 से जोड़ा, लेकिन इस 3 को किससे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, तो आगे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आंसर क्या बनेगा? यानी हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अवयव समान कोटि के होंगे तभी उनका योग संभव होगा। अगर उनकी कोटियां अलग अलग हैं तो उनका योग संभव नहीं होगा। नोट कर लीजिए, नोट हो गया भाई? चलिए, नोट हो गया है तो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, बताओ मैट्रिक्स एडिशन सीख लिया क्या? मैट्रिक्स एडिशन सीख लिया क्या? हाँ, मुंह से ना न निकले। क्या ना निकले? ना न निकले। बात समझ पा रहे हैं ना? मुंह से हमेशा हाँ निकले, लेकिन जब समझ में आ जाए तभी हाँ निकले, ऐसे नहीं। अब आओ दूसरे ऑपरेशन की ओर बढ़ें। दूसरे ऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे जिसको कहेंगे मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। बोले क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे अवयव का अंतर या अवयव का घटाना। क्लियर? अब मेरी बात समझो जरा, इसी फ्लोचार्ट से अपना काम निपटाएंगे हम भाई, ठीक है ना? आप लोग उसमें कुछ ना करना, आपको तो फिर से बनाना पड़ेगा कि उसी में करो सब गंदा हो जाए, ठीक है ना? अब अगर अवयवों पर अंतर देखना है तो फिर बात भाई, अंतर के लिए भी कितना चाहिए? 2। अंतर के लिए भी 2 चाहिए और जोड़ने के लिए भी 2 चाहिए था। कम से कम की बात हो रही है, अधिक से अधिक खूब हो सकता है, ठीक है? अब आपने कहा अगर दोनों अवयवों की कोटि समान हो, भाई आपने हमको 2 अवयव दे दी तो हम सबसे पहले उसकी क्या चेक करेंगे? कोटि चेक करेंगे। अगर दोनों अवयवों की कोटि समान होगी, या तो ये हो सकता है या दोनों अवयवों की कोटि अलग अलग होगी, ये हो सकता है। अगर कोटि समान है तो बोलेंगे अवयवों का जो अंतर है, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। अगर अवयवों की जो कोटि है वो भिन्न भिन्न है तो बोलो क्या बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। बोलो भाई, सब्सट्रैक्शन क्या होगा? पॉसिबल है, वो क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होगा तो मान लिया ये दोनों अवयव हैं, और नॉट पॉसिबल के केस में ये दोनों अवयव हैं। अब बोलो हमको मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो बीच में माइनस चिन्ह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो बोलो, बीच में माइनस चिन्ह आना चाहिए। अब घटाओ जरा, एलिमेंट तो हटा ही दूँ मैं, ध्यान दो इधर। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या 2 में से 1 गया, 1, 3 में से 1 गया, 2, 5 में से 1 गया, 4, 1 में से 1 गया, 0, 4 में से 2 गया, 2, 6 में से 3 गया, 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसमें अंतर कर रहे होते हम, बोलो बोलो, इसमें अंतर कर रहे होते, ये माइनस लगाए होते, ये माइनस लगाए होते, अब बताओ क्या ये सब्सट्रैक्ट हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब जैसे योग में संगत अवयव को जोड़ रहा था, वैसे ही अंतर में संगत अवयव को घटाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं? संगत अवयव को क्या करेगा? घटाएगा। क्लियर? यानी अंतर की संक्रिया ये हो गई और योग की संक्रिया इसके पीछे हम लोगों ने किया था। नोट डाउन करो जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी पर लिखना है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का काम करना है, लिख लो। उसके बाद कोई चीज बचने ना पाए, क्योंकि हम बोर्ड के साथ साथ कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स आने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ हमको छोड़ना चाहिए। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अवयवों के योग के गुण। ठीक है, अब अवयवों के योग के गुण। पहला लिखो, अवयवों का योग क्रम विनिमय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव। अवयवों का योग क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात क्या? आपने कहा ए तथा बी कोई दो अशून्य अवयव हों तो क्रम विनिमय नियम से क्या लिखोगे? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। क्या लिखोगे? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। नहीं आई बात समझ में आया कि नहीं कुछ? कि क्रम विनिमय नाम ही है, क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय मतलब एक्सचेंज, यानी ऑर्डर को बदल दो और मान पे कोई प्रभाव ना पड़े तो उस कंडीशन पर ऐसे योग के नियम को क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। अब बताओ पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट। ठीक, लिखो, अवयवों का योग साहचर्य नियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का पालन करता है। क्लियर? एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, माना ABC 3 अशून्य अवयव हैं, तब साहचर्य नियम के अनुसार क्या बनेगा? अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये साहचर्य नियम पर न्यूमेरिकल एक बार बोर्ड में आ चुका है, और ये न्यूमेरिकल नंबर 7 या 9 है, बालाजी की बुक में है, और ये आपको मिलेगा, यही न्यूमेरिकल NCERT में भी मिलेगा आपको। तो ध्यान देकर काम करिएगा, ये साहचर्य नियम का पालन करता है। इन दो नियमों के साथ, इन दो प्रॉपर्टियों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करूंगा और अगले क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेकर के आऊँगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मुझे फिर से एक बार लास्ट में कहना होगा कि आप लोग चैनल को ऐसे बस देख करके छोड़िए मत, आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी आपकी ज़रूरत क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं ब्राइट कोचिंग के टीचरों की, तो आप एक बार अपने फ्रेंड से बताइए, उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी और हम उतना और एनर्जेटिक होकर आपको
अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।